I welcomed you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. Bank Reconciliation Statement from Class 11th T.S. Grawal's books. Question number 19. Debit balance as per passbook. Overdraft. Question number 19. Prepare bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st March 2019 when passbook a debit balance of rupees 2500 rupees. Point number one, check issued for 5,000 but up to 31st March 2019 only 3,000 could be cleared. देखिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर वन में है चेक इशू हुआ है 5,000 का 31st मार्च को, लेकिन उसमें से सिर्फ 3,000 रुपये अभी तक क्लियर हुआ है। मतलब कितना नहीं क्लियर हुआ है? 2,000 रुपये, जिसको हम अपनी पासबुक में करेंगे माइनस। पॉइंट नंबर टू है चेक इशूड फॉर 1,000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशू हुआ है 1,000 का, लेकिन वो अभी तक गलती से कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की गई है, तो ये 1,000 रुपीज़ हम अपनी पासबुक से करेंगे माइनस, क्योंकि हमारी पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस कर रही है। पॉइंट नंबर थ्री है चेक डिपोजिटेड फॉर 5,500 बट चेक फॉर 500 वेयर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल 2019। चेक हमने डिपॉजिट किया है लेकिन 500 ही कलेक्ट हुए हैं 4 अप्रैल को। मतलब यह है कि जो हमारी डेट है 31st मार्च, वहाँ तक कुछ भी मतलब 500 रुपये कलेक्ट नहीं हुए थे, तो इन 500 को हम कर देंगे प्लस। नेक्स्ट है एक डिसकाउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड रुपीज़ 1,000। बिल डिसऑनर हुआ है 1,000 का, जिसको अपनी पासबुक में करेंगे प्लस। ए चेक ऑफ 500 डेबिट इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। हमने चेक अपनी बैंक कॉलम में यानी कैश बुक में उसको डेबिट तो कर दिया है, लेकिन बैंक नहीं किया, यानी बैंक कॉलम में नहीं किया कुछ भी, तो यहाँ पे करेंगे प्लस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउ हुआ है बैंक से जो कि 200 रुपये का है, लेकिन अभी तक उसका हमने कैश बुक में कुछ भी पास आउट नहीं किया है, तो इसको कर देंगे माइनस। इसका प्रॉपर सोल्यूशन आइए देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट जैसा आप जानते हैं ये माइनस कॉलम में लिखा जाता है, तो 2,500 को हमने कर दिया माइनस। पॉइंट नंबर वन है चेक इशूड फॉर 5,000 बट चेक ऑफ रुपीज़ 3,000 क्लियर टिल 31st मार्च। तो 31st मार्च तक कितना क्लियर हुआ है? 3,000। 2,000 नहीं क्लियर हुआ, इसको कर देंगे माइनस। पॉइंट नंबर टू है चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो इसको कर देंगे प्लस। पॉइंट नंबर थ्री है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर। चेक डिपॉजिट तो हुआ है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो इस 500 को कर देंगे प्लस। बिल हमारा क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ। डिसऑनर के केस में पहले क्या करते थे? पहले हम माइनस की तरफ करते थे। यहाँ हमारी पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे प्लस। चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक हमने कैश बुक में इंटर किया है लेकिन अभी तक इसको डिपॉजिट नहीं किया गया, पहले हम करते थे माइनस और यहाँ पे करेंगे प्लस। इंटरेस्ट अलाउड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउड हुआ है लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो 200 को कर देंगे माइनस। अब ओवरऑल बात करें अगर, तो माइनस साइड का जो बैलेंस है उसका टोटल करेंगे, तो टोटल आएगा 4,700 रुपीज़। और इस तरफ का बैलेंस भी हमारा टोटल तो 4,700 ही होगा, और ये सारे के सारे अमाउंट हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,700, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2019। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 36,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक उसका प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो ये अमाउंट 19,700 को हम कर देंगे माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड 25,000 रुपीज़। चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी तक इसकी कलेक्शन नहीं हुई, तो ये 25,000 को हम कर देंगे प्लस। चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक। चेक हमने इंटर की है कैश बुक में लेकिन इसको बैंक में जमा नहीं हुआ है 9,000 रुपीज़ से, जिसको कर देंगे प्लस। डायरेक्ट डिपॉजिट टू बैंक बाय ए कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट किया था, अभी तक इसको करते थे प्लस, यहाँ पे कर देंगे माइनस। हमें क्या बनाना है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो होती है माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है 19,700 का, जिसको कर देंगे माइनस। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने डिपॉजिट किया है बैंक में लेकिन अभी तक उसकी कलेक्शन नहीं हुई है, तो ये 25,000 को कर देंगे माइनस।
नेक्स्ट है चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक हमने एंटर किया है कैश बुक में लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो 9,000 रुपीज़ को कर देंगे प्लस अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाई कस्टमर, जो किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा किए थे अभी तक हम करते थे, प्लस यहाँ पे हमारी पासबुक जो है वो कर रही है ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस। ओवरऑल बैलेंसिंग की बात करें तो ये तीनों अमाउंट सारे के सारे जुड़ जाएंगे और लास्ट में बैलेंसिंग आएगी 66,700। इस तरफ का भी बैलेंस कर देंगे 66,700। इसमें से ऊपर का जितना भी आइटम है उन सब को कर देंगे माइनस। 25,000 प्लस 9,000 माइनस 66,700 इज इक्वल टू आएगा 32,700, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऑन 31 मार्च 2019 पासबुक ऑफ श्री ब्रह्मा शाह सो डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट check amounting rupees 8,000 drawn on 25th March of which check 5,000 cashed in April। तो यहाँ पे 5,000 का जो चेक था वो प्रेजेंट किया गया था अप्रैल में, यानी उसका जो पहले पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो 5,000 रुपये अप्रैल में हुआ है, जो कि 31 मार्च के बाद हुआ है, तो इस अमाउंट को कर देंगे माइनस। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ 5,000 बट चेक ऑफ 2,200 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च 2019। तो 2,200 रुपीज़ का जो चेक था उसको मार्च में प्रेजेंटेशन हो गई है, उसका पेमेंट मिल गया है, लेकिन 28 का अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो इस पैसे को कर देंगे माइनस, जो कि 5,000 माइनस 2,200 करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा। पॉइंट नंबर 3 है बैंक चार्ज ₹25 एंड डिविडेंड ₹350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक कुड नॉट बी शोन इन कैश बुक। तो 25 को कर देंगे प्लस, क्योंकि हमारा पासबुक हो रहा है ओवरड्राफ्ट, और 350 को कर देंगे माइनस साइड में, जो कि इंटरेस्ट कलेक्ट हो रहा है। ए चेक ऑफ 600 डेबिट इन कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। 600 रुपये का एक चेक था जो कि हमने कैश बुक इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक, उसको ओमिट हुआ है, और ये 600 रुपये को कर देंगे प्लस। और लास्ट पॉइंट है बिल ऑफ 5,000 डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक बिल था जो डिस्काउंट कराया गया था बैंक से, जो कि कैश बुक में अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस की तरफ। तो आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपीज़। चेक इशूड इन मार्च बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अप्रैल 5,000, जिसको करना है माइनस। पॉइंट नंबर 2 है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड इन मार्च। चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन उसमें से जो डिफरेंस अमाउंट था 5,000 माइनस 2,200 इज इक्वल टू 2,800 रुपीज़, इसको कर देंगे प्लस की तरफ। बैंक ने चार्ज किया था लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो 25 रुपीज़ को हम कर देंगे प्लस। नेक्स्ट आइटम है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि बैंक की तरफ बैंक को मिल गया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, हमें करनी है बराबर कैश बुक और पासबुक को, तो यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस। चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक हमने कैश बुक में तो एंट्री करी है लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, तो 600 रुपये को कर देंगे माइनस। बिल डिस्काउंट विद बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल का डिस्काउंट हुआ था लेकिन बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो 5,000 को कर देंगे माइनस। अब ओवरऑल की बात करें तो हमारा जो क्रेडिट साइड का यानी माइनस का बैलेंस है 10,000 प्लस 5,000 प्लस 350 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 20,350। इसमें से माइनस कर देंगे 2,800 प्लस 25 प्लस 600, माइनस करेंगे 20,350 से, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 16,925 रुपीज़, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऑन 31 मार्च 2019 बैंक पासबुक ऑफ नरेश एंड कंपनी शो एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,700 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। चेक इशूड बिफोर 31 मार्च 2019 बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर दैट डेट अमाउंटिंग टू 900 रुपीज़। चेक जो कि जमा हुआ था 31 मार्च 2019 को बट प्रेजेंट हुआ है वो आफ्टर डेट 900 रुपीज़ का, जिसको कर देंगे हम अपनी पासबुक से माइनस, यानी माइनस की तरफ आएगा। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अंटिल 31 मार्च 2019 अमाउंटिंग टू 2,200, 2,200 रुपये का चेक है जो अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसको कर देंगे प्लस की तरफ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू 1,200 डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। 1,200 रुपये का एक ओवरड्राफ्ट था जो कि अभी तक हमारी कैश बुक में अपीयर नहीं हुआ, तो इसको कर देंगे प्लस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा
5,000 being interest on investment collected by bank and created in passbook were not shown in the cash book। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो इसको यहाँ पे पासबुक में हमें करनी है माइनस। बैंक चार्जेस 50 वर नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, जिसको करेंगे प्लस। और लास्ट है 800 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक वाज एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। तो यहाँ कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे हम पासबुक को करेंगे प्लस। इसका प्रॉपर सोल्यूशन आइए देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 10,700 जो कि माइनस साइड में जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, जिसको हम करते हैं माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, जिसको करते हैं प्लस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इसको करना है प्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जिसको करना है माइनस। बैंक चार्जेस 50 रुपीज़ का पहले के केसेस में होता था, ये प्लस माइनस की तरफ यहाँ पे हो जाएगा प्लस की तरफ। अमाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, जिसको करना है प्लस की तरफ। तो ओवरऑल बात करें तो इस तरफ का जो टोटल है वो आएगा 16,600 रुपीज़। इसमें से प्लस साइड के सारे आइटम को माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 12,350, जो कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऑन चेकिंग द बैलेंस शीट, ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक इट फाउंड दैट it showed an overdraft of 5,220 as on 31st March 2019, while as per ledger it was different. The following different were noted। पहला कौन सा डिफरेंस है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक 6,000 रुपीज़। चेक डिपॉजिट तो हुआ है लेकिन अभी तक क्या हुआ है? क्लियर नहीं हुआ, यानी क्रेडिट नहीं हुआ। इसको करनी है अपनी पासबुक में प्लस। चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट गिवन इफेक्ट टू इट इन द लेजर 800 रुपीज़। चेक डिसऑनर हुआ है लेकिन एंटर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, इसको करना है प्लस। बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक 50 रुपीज़, जिसको बैंक चार्जेस है, ये बैंक चार्जेस कहलाएगा और इसको करना है प्लस। इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन लेजर रुपीज़ 200 रुपीज़, इसको करना है हमें माइनस की तरफ। और रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक टू अकाउंट डिपॉजिट ऑफ सम अदर पार्टी 900 रुपीज़, ये हो जाएगा माइनस की साइड में। और लास्ट पॉइंट है हमारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस। आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन चेक कर लेते हैं क्या है। बैंक रिकॉन्सिलेशन एज ऑन 31st March 2019, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है 5,220 रुपीज़ का। चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ 6,000 रुपीज़ का, जिसको करेंगे प्लस। चेक डिसऑनर नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, चेक डिसऑनर हो गया है जिसको अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं मिली है, तो ये हो जाएगा प्लस। बैंक का चार्जेस हम पहले करते थे माइनस, यहाँ पे करेंगे प्लस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन कैश बुक, जो हम करेंगे यहाँ पे माइनस। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, गलती से क्रेडिट हुआ था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस की तरफ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हुआ है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यह इसको करना है माइनस। अब यहाँ ओवरऑल बैलेंस की बात करें तो जो आपका प्लस आइटम का बैलेंस है वो है 6,850 रुपीज़, इधर का भी हो जाएगा 6,850 रुपीज़। डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस की तरफ। और हमारा पासबुक जो था वो भी ओवरड्राफ्ट था और यहाँ पे और ज़्यादा माइनस में आ रहा है, तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा एज पर कैश बुक। जब सेम साइड में डिफरेंस आए तो वो उसके अगेंस्ट में हो जाएगा, जो भी ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया था हमारा, ऊपर में था ओवरड्राफ्ट, तो और नीचे भी सेम साइड में अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस कहलाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।